देवी महालक्ष्मी का श्राप, धर्म का गूढ़ अर्थ। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि के नियमों और धर्म की वास्तविक परीक्षा ली जा रही थी। एक दिन महर्षि भृगु यह जानना चाहते थे कि त्रिदेवों में कौन वास्तव में सत्वगुण से परिपूर्ण है। इसी उद्देश्य से वे वैदिक लोक वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ में उस समय भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत शांत मुद्रा में देवी महालक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। वातावरण पूर्णतः दिव्य और सौम्य था। महर्षि भृगु ने देखा कि उनके आगमन पर भी भगवान विष्णु तुरंत जागृत नहीं हुए। यह दृश्य देखकर ऋषि का मन क्रोध से भर गया। क्रोधवश उन्होंने श्रीहरि नारायण के वक्षस्थल पर लात मार दी, परंतु अगले ही क्षण जो हुआ वही धर्म का वास्तविक स्वरूप बन गया। भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा। यह सुनकर महर्षि भृगु का हृदय पिघल गया। वे लज्जित हो गए और बोले, हे नारायण, मुझे क्षमा करें। मैं क्रोध में विवेक खो बैठा। पर जिस स्थान पर ऋषि का चरण पड़ा था वहीं देवी महालक्ष्मी का वास था। यह बात माता लक्ष्मी के हृदय को गहरी पीड़ा दे गई। माता लक्ष्मी ने कहा, ऋषिवर, आपने नारायण के वक्ष पर चरण रखा है, अर्थात आपने मेरा अपमान किया है। इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को यह श्राप देती हूँ कि मैं उनके घर कभी निवास नहीं करूंगी। यह सुनकर महर्षि भृगु व्याकुल हो उठे। हे माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। देवी लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन जो ब्राह्मण पूर्ण श्रद्धा और निष्कपट भाव से नारायण की पूजा करेगा वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा। यही कारण है कि यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार नहीं, विनम्रता ही धर्म है। भक्ति जाति से नहीं, भावना से स्वीकार होती है। जहाँ नारायण हैं, वहीं लक्ष्मी स्वयं आती हैं।